अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। पेज नंबर 21 निकाले सबने टेक्स्ट बुक का। अच्छा, अभी लॉकडाउन पीरियड की वजह से कुछ लेसन जो है हमारे कम हो गए हैं ना, 25% लेसन जो हमारे कम हो गए। तो मैं अपने 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से लेसन कम हुए हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। वैसे मैंने पूरा ऑल सब्जेक्ट का व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझ में आया या नहीं वो मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। तो मैं अपने सब्जेक्ट का निकाल के आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से जो है वो निशान लगाऊंगी कि कौन कौन से लेसन जो है वो कम हो चुके हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर मिस स्लिपरी हमने लेसन पढ़ा था पिछली बार, सब लोगों को अच्छा लगा था। मिस स्लिपरी हमने लेसन पढ़ा था, ठीक है ना। तो कहाँ तक पढ़े थे, उसका पार्ट 1 हुआ था, पार्ट 2 हो चुका था क्या? मिस पार्ट 2 चलेगा? नो मिस, पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 अभी बाकी है ना। तो पार्ट 1 हुआ था हम लोगों का, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया था। यस मिस। यस मिस। पोएम बनाते हैं, है ना। अब उसके आगे हम चलेंगे पार्ट 2, पेज नंबर 19 पर आएंगे आप लोग। कितने लोग आ चुके हैं? मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, बाकी लोग अभी आते रहेंगे, मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, वीडियो ऑन रखो। लाडेसा, मंतशा, सॉलिहीन, हामिद, वीडियो ऑन रखो। जैनब कहाँ है? जैनब नहीं आई अभी तक। अभी नहीं आया, साहिल नहीं आया, आयशा नहीं आई है, मुबीन, साहिल, आयशा। चलो किताब देखेंगे अभी। म्यूट रखेंगे सब लोग, म्यूट रखो सब लोग। पेज नंबर 19, यहाँ से देखते हैं हम लोग। हाथ में पेंसिल है सबके? सबके हाथ में पेंसिल है ना? ओके, वेरी गुड। द बेल हैड ऑलरेडी रंग। ये रंग जो है, म्यूट रखो, म्यूट रखो साहिबा। रंग जो है वो रैंग का पास्ट टेंस है। रैंग यानी बेल बजती है ना, बेल बजना, उसको रैंग बोलते हैं। बेल रैंग, बेल रैंग यानी बेल बजी। तो यहाँ पे रंग यानी उसका पास्ट टेंस है, यानी बेल बज चुकी। When I reached the school, जब मैं स्कूल पहुंच रही थी तब बेल बज चुकी थी। The teacher was in the classroom, टीचर क्लासरूम के अंदर थी। I sought permission to enter, I sought यानी मांगना, sought permission, मैंने टीचर से अंदर आने का परमिशन पूछा। The teacher wore a frown on her face, टीचर के चेहरे पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। Frown on her face, हाँ, वोर यानी पहनना, असल में वोर यानी पहना हुआ था। तो गुस्सा पहना हुआ होगा क्या? गुस्सा पहना हुआ होगा यानी उसके चेहरे पे गुस्सा चढ़ा हुआ था, गुस्सा तारी था। फ्रॉन यानी गुस्सा एकदम। ऑन हर फेस, बट शी लेट मी एंटर एंड टोल्ड मी टू सी हर इन द टीचर्स रूम। उसने मुझे, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था उसके चेहरे पर कि मैं लेट गई थी क्लास में, लेकिन उसने मुझे अंदर आने के लिए इजाजत दे दी। एंड शी टोल्ड मी टू सी हर यानी मुझे देखने के लिए कहा। देखने के लिए कहा यानी टीचर ने देखने के लिए कहा, यानी क्या होगा? उसको देखने के लिए बुलाएगी। किस लिए बुलाएगी? तो सी हर यानी यहाँ पर मतलब क्या है उसका? तुम मुझे आके क्लासरूम में देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? मिलो, मिलो, है ना।
सी हर यानी यहाँ पे क्या है मतलब मिलो। द टीचर्स रूम आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद में उसने बोला कि तुम आकर मुझे टीचर्स रूम में मिलो। हर टोन वॉज नॉट ऑफ एनॉयंस और एंगर, उसका उसका जो टोन था कि तुम मुझे क्लासरूम में वहाँ टीचर्स रूम में आके मिलो, वो टोन जो था, टोन यानी अंदाज, बोलने का जो लहजा, लहजा बोलते हैं ना हम लोग, बोलने का लहजा जो था वो वॉज नॉट ऑफ एनॉयंस और एंगर। एनॉयंस यानी चिड़चिड़ापन, उसने चिड़चिड़े अंदाज में नहीं बोला था, या एंगर यानी गुस्से में नहीं बोला था, आराम से बोला था कि तुम मुझे बाद में टीचर्स रूम में आके मिलो। Yet an unknown fear made me nervous. उसने न तो गुस्से में बोला था, न तो चिड़चिड़े अंदाज में बोला था, फिर भी एक अजीब सा, अननोन यानी अजीब सा डर मुझे जो है वो नर्वस कर रहा था। Reassuring myself that she was a kind-hearted teacher. Reassuring यानी अपने आप को यकीन दिलाना। Reassure यानी दोबारा यकीन, मैं अपने आप को अश्योर कर रही थी, यकीन दिला रही थी, माई सेल्फ दैट शी वॉज अ काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड यानी दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ, इसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। कंपाउंड वर्ड यानी दो वर्ड्स मिला के एक वर्ड बनता है ना। काइंड हार्टेड यानी रहम दिल वो टीचर है। एंड वुड नॉट पनिश मी, और वो मुझे पनिश नहीं करेगी। I reached the teacher's room with the hesitant steps. Hesitant यानी डरे डरे, hesitant यानी डरे डरे कदमों से मैं टीचर रूम में चली गई। The teacher greeted me with a smile and asked me to sit by her side. टीचर ने मुझे बहुत ही ग्रीटेड करना, ग्रीट करना यानी इस्तकबाल करना, ग्रीट करना यानी इस्तकबाल करना, वेलकम करना। उसने मुझे ग्रीट किया, क्या बोला, बहुत ही स्माइलिंग फेस से उसने मुझे ग्रीट किया। टू सिट बाय हर साइड, और मुझे अपने बाजू में बैठने के लिए कहा। हर टेंडर टोन टर्न माई साई इनटू सॉब। उसका जो ये लहजा था वो मेरे डर को उसने एकदम शांति में बदल दिया। साई इनटू सॉब यानी एकदम जो डर जो था मेरे दिल में उसको एकदम शांत कर दिया। She pulled her chair close to mine and patted me on the head. उसने अपना चेयर जो है वो मेरी तरफ में पुल किया, खींच लिया, और उसने मेरे सर पर पैट किया। सर पर पैट करना है ना, ऐसा सर थपथपाते हैं ना, ऐसा सर थपथपाना उसको बोलते हैं पैटेड। What makes you cry, my child? टीचर बोलती है, What makes you cry, my child? क्या चीज तुमको रोने के लिए उकसाती है? I haven't said a word to you. मैंने तो अभी तक तुमको कुछ भी नहीं बोला। After a brief pause, she continued. After a brief pause, pause यानी बहुत देर तक खामोशी छाई रही, ना वो टीचर कुछ बोली ना साइली कुछ बोली। She continued. टीचर ने फिर से बोला, Tell me what your trouble is. Confide in me, for am I not like a sister to you? बोलती है तुम पहले कन्फाइड करो। कन्फाइड करना है ने तुम्हारे जो भी सीक्रेट्स है, जो भी तुम्हारे राज है, जो भी तुम्हारे दिल की बात है, वो मुझसे शेयर करो, मुझ पर भरोसा रखो और मुझसे तुम शेयर करो। For am I not like a sister to you? क्या मैं तुमको तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ? A rare thrill ran through my entire frame. जैसे ही टीचर ने मुझे ऐसा बोला कि क्या मैं तुमको तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ, तो एक अजीब से खुशी, एक अजीब सा अच्छा एहसास जो है मेरे जिस्म में पूरा दौड़ गया। For a moment I felt I should cling to her and cry. थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे एकदम क्लिंग यानी जकड़ लूं और बहुत रो उसके गले लगकर। Of course I did not do so, but I keep gazing at her with tearful eyes.
यकीनन मैंने ऐसा तो नहीं किया कि टीचर को जकड़कर उससे रोने लगी, लेकिन मैं लगातार मेरी भरी आंसुओं से भरी आंखों से उसको मैं देखती रही। गेजिंग, गेजिंग यानी देखते रहना। टेंडरली टीचर कंटिन्यूड, फिर जो है वो टीचर ने आगे वो और बोलती गई। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी? क्या तुमको दीदी का मतलब मालूम है? इट मीन्स एल्डर सिस्टर, इसका मतलब बड़ी बहन। वोंट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल? क्या तुम अपनी बड़ी बहन को तुम्हारे ट्रबल नहीं बताओगी, तुम्हारी मुश्किल नहीं बताओगी? Amid sob I said, एक अजीब से दर्द से मैंने कहा, The girl keep teasing me, ये लड़कियां मुझे लगातार चिढ़ाती रहती हैं। She laughed, टीचर जो है वो जोर से हंस दी। Why are you scared of them? तुम उनसे क्यों डरती हो? If you cry like this, they will pester you all the more. अगर तुम इसी तरह से रोती रही तो वो तुमको मसल देंगे। पेस्टर करना यानी मसल देना, वो तुमको मसल देंगे। सो इग्नोर देम, इसलिए क्या करो, तुम उनको छोड़ दो, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो, इग्नोर करो। हु इज योर फ्रेंड? तुम्हारी दोस्त कौन है? आई शुक माई हेड एंड टीचर स्माइल्ड, मैंने, टीचर ने जब ऐसा बोला तो मैंने मेरा सर हिलाया, तो जैसे मैंने सर हिलाया तो टीचर ने स्माइल किया। इट सीम्ड द टीचर हैड poured her smile into my eye, इसका मतलब है कि टीचर ने अपनी हंसी मेरी आंखों में डाल दी। लाइक टू बी माई फ्रेंड, जैसे कि मेरी वो फ्रेंड है। शी सेड, जैसे टीचर उसकी फ्रेंड है। द बेल रैंग, अब बेल बज गई। शी रोज विथ अ टीचर पैट ऑन माई बैक। शी सेड लिसन, वो टीचर जो है जैसे ही बेल बजी, टीचर जो है वो रोज, रोज यानी राइज का पास्ट टेंस है। राइज यानी उठना, उगना। सनराइज, राइज यानी उगना, उठना। विद टीचर विथ अ टेंडर पैट ऑन माई बैक, उसने मुझे मेरी पीठ को थपथपाते हुए उठी और उसने क्या बोला टीचर ने? शी सेड लिसन, सुनो। यू वर अ सिस्टर, ऑलराइट, तुम अब मेरी बहन हो, ठीक है। नाउ यू आर अ फ्रेंड टू, और तुम मेरी दोस्त भी हो। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त जो है वो डरपोक नहीं होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव, इसलिए तुमको अपने आप को बहादुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गॉट टू ट्राई यानी कोशिश करना चाहिए। I'll always stand by you, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Rest assured my little Paul, बोलती बाकी तुम मुझ पर यकीन रखो। My little Paul, Paul यानी फ्रेंड, बाकी तुम मुझ पर यकीन रखो मेरे दोस्त। Now rise and hop off to your class, चलो अभी उठो और दौड़ते हुए अपने क्लास में चले जाओ। Excitement made my face flush, टीचर ने जब मुझसे इस तरह से बात की तो मेरे अंदर इस तरह से एक्साइटमेंट एकदम से फ्लश हो गया, जैसे हम लोग फ्लश करते हैं ना, पानी एकदम से छोड़ देते हैं किसी चीज पे। रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, और मेरे कान पूरे गर्म हो गए। नेवर बिफोर हैड एनीवन लैविश्ड लव ऑन मी, इस तरह का प्यार मेरे ऊपर किसी ने भी निछावर नहीं किया था। लैविश यानी निछावर करना, किसी ने मेरे ऊपर इतना प्यार निछावर नहीं किया था। Thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, और देखो ये मेरी टीचर है जिसने एक ही दम में मुझे अपनी बहन बोल दिया, a friend, अपना दोस्त भी बोल दिया। I was beyond myself with joy, इसीलिए मैं खुशी के बहुत परे निकल के चली गई थी, बहुत मेरे अंदर खुशी आ गई थी। I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter,
मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, अपने आप को जैसे बर्स्ट हो जाते, जैसे फट जाते हैं, वैसे एक बिल्कुल न रुकने वाला हंसी जो होती है ना, एकदम कहकहा लगाना, कहकहा लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल लाफ्टर, यानी पागलों की तरह हंसने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, इतनी ज्यादा मुझे खुशी हुई थी। ऑन विंग्ड फीट आई ran to my class, जैसे मेरे पैरों में पर लग गए थे। विंग्ड फीट यानी मेरे पैरों में जैसे पर लग गए थे, इस तरह से मैं दौड़ती हुई क्लास में चली गई। Soon I was lost in a rare reverie, जल्द ही मैं जो है वो मैं अपने सपनों की दुनिया में खो गई। रिवरी यानी सपनों की दुनिया में। I forgot that I was sitting in a class, मैं भूल गई कि मैं क्लास में बैठ गई हूँ, of wild girls whose prime pastime was teasing me, जिन लोगों का बुनियादी मकसद क्या था कि वो मुझे किसी तरह से चिढ़ाए। बस उनका एक ही मकसद था मेरी क्लास की लड़कियों का कि वो मुझे किसी तरह से चिढ़ाए, और मैं अब भूल चुकी थी कि मैं ऐसी लड़कियों के दरमियान में बैठी हूँ। During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. ब्रेक में क्या हुआ कि मेरी वाटर बॉटल जो है वो गिर गई और मैं पूरी तरह से उसमें भीग गई। Right in front stood माया and चंदा, मेरे बिल्कुल सामने माया और चंदा बैठे थे। Laughing away to their hearts content, वो लगातार मेरे ऊपर हंसने लगी। चंदा teased, from the slippery hand of Slippery, the slippery bottle went slip, 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 and now let's watch the fun, said वीना। यानी स्लिपरी के हाथ से बॉटल स्लिप हो गई और वो स्लिप होकर स्लिप हो गई। अब देखते हैं आगे क्या मजा आती है, ऐसा वीना बोलती है। I was squeezing the water out of my wet frock. Squeeze करना यानी निचोड़ना। Squeeze हम लोग जो निचोड़ते हैं ना, गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, तो मैं अपने गीले फ्रॉक को निचोड़ रही थी उसमें से पानी निकालने के लिए। Remembering the teacher's words, और मेरे दिमाग में टीचर के अल्फाज जो है वो आ रहे थे। I turned my back to them and ignored them completely. मैं पीछे मुड़ी और मैंने उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जो उन लोगों ने मुझे चिढ़ाया था उस तरफ ध्यान नहीं दिया। They were not paused and went away. I sensed a feeling of victory. उन लोगों ने क्या किया, थोड़ी देर चिढ़ाया और फिर चुप हो गए और निकल के चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जीत हो गई, क्योंकि मैंने उन लोगों को इग्नोर कर दिया था। Before the school closed for the day, the teacher came to the classroom again and said to me, "From today, you are going to be responsible for bringing the register, chalk, and duster every morning." आज से तुम जो है वो जिम्मेदारी ले लो। रेस्पॉन्सिबल यानी तुम जिम्मेदार हो अपने क्लास में रजिस्टर, चौक और डस्टर लाने के लिए। कम, टेक दिस की, लो ये चाबी ले लो। टीचर की चाबी होती है ना लॉकर की या किसी चीज की, तो टीचर उसको अपनी चाबी देती है और बोलती है कैरी दिस नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, और ये नोटबुक ले जाके टीचर रूम में रख दो। देखो उसके हाथ में दिख रही है यहाँ पे नोटबुक तस्वीर में, तो वो बोलती लो ये नोटबुक ले जाके टीचर्स रूम में रख दो। काउंट देम एंड कीप देम इन माय ड्रॉअर, गिनो उनको कितनी है और उनको मेरे ड्रॉअर में रख दो। आस्क द पियोन टू शो यू माय ड्रॉअर, पियोन को पूछना मेरा ड्रॉअर कौन सा है। माय अदरवाइज ट्रेम्बलिंग लेग्स वर नाउ फिल्ड विद सम मिराकुलस स्ट्रेंथ, मेरे जो लड़खड़ाते हुए डरे डरे जो पैर थे उसके अंदर एक ट्रिमेंडस, एक अजीब सी जो है वो मिराकुलस यानी एक जादुई जो है वो कुव्वत आ गई, ताकत आ गई। I rushed enthusiastically and completed the assigned job in a jiffy, मैं
दौड़ती हुई, रश यानी दौड़ना, जल्दी में, जल्दी से एकदम मैंने क्या किया, मुझे जो काम दिया था, असाइंड जॉब, जो टीचर ने काम दिया था, वो मैंने इन अ जिफी यानी बहुत ही जल्दी से, यानी बिना कोई वक्त गवाए मैंने वो काम कर दिया। When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. जब मैंने वो चाबी लाकर काम करके चाबी लाकर टीचर के टेबल पे रख दी, तो वो मेरे मुंह पर देखकर स्माइल करने लगी, तो मैंने भी टीचर के मुंह पर देखकर स्माइल किया। I was thrilled from top to toe. जैसे ही उसने मेरे मुंह पर देख के स्माइल किया, मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। थ्रिल यानी खुशी से लरजना। I felt my little heart inflate with pride. मुझे ऐसा लगा कि मेरा छोटा सा दिल जो है वो खुशी से जो है वो भर गया है। इनफ्लेट यानी भर जाना, बड़ा हो जाना, भरकर बड़ा हो जाना। बहुत ही प्राइड यानी मुझे बहुत ही गुरूर, गर्व महसूस हो रहा था कि टीचर ने मुझे अपना कुछ समझा है। I found no awkwardness in moving about in my still wet frock. Awkwardness यानी कुछ अजीब सा महसूस होना, हाँ, या उसका पूरा फ्रॉक गीला था ना, तो उसको वो बोल रही थी कि गीले फ्रॉक में मुझे यहाँ वहाँ जाना, मुझे कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हो रहा था। Nor was there any trace of fear, और न ही कोई डर था मेरे ऊपर, मुझे डर भी कुछ मालूम नहीं हो रहा था। While returning home, कि अम्मी मुझे अभी डांटेगी, गुस्सा करेगी, ऐसा मेरे दिल में डर भी जरा सा भी नहीं लग रहा था कि मुझे अभी अम्मी डांटेगी या गुस्सा करेगी, क्योंकि मुझे टीचर ने अपना बोलकर, उसने मुझे इतना प्यार देकर, उसने मुझे इतनी सारी जिम्मेदारी देकर मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत, एक कुव्वत, एक ताकत जगा दी थी, और मेरे अंदर का जितना भी डर था वो सब कुछ निकल चुका था। आप लोग भी इस चीज को महसूस करते हो? जब आपको टीचर कुछ अपना काम बोलती है तो आपको भी इसी तरह से खुशी होती है? तुमको भी ऐसा लगता है ना कि टीचर ने पूरी क्लास में से मुझे चुना, मुझे बोला कि मेरे लॉकर की चाबी लो, ये काम तुम करो, ऐसा तुम लोगों को भी लगता है ना? लगता है कि नहीं? हेलो, हाँ, ऐसा लग रहा है सो गए। अच्छी लगी स्टोरी? स्टोरी अच्छी लगी? हाँ, ऐसे कितनी अच्छी स्टोरी है। देखो इसमें आप लोगों को ये हर उसकी जो साइली की जो फीलिंग है, वो फीलिंग को तुम खुद महसूस कर सकते हो कि वो उसको, जब देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब तुमको कोई डांटता है, फिटकारता है, तो तुमसे ज्यादा गलतियां होती है, तुम्हारे हाथ से हर चीज नीचे गिरने लग जाती है, फिर तुम लोग बोलते वक्त भी कुछ गलत बोल देते हो, है ना? और वही अगर जब कोई टीचर तुमको एकदम अपना समझती है, एकदम अपने करीब समझती है, अपना दोस्त बोलती है, तो तुमको कितना अच्छा लगता है ना। वो टीचर का काम करने भी अच्छा लगता है, वो टीचर के साथ में पढ़ने भी अच्छा लगता है या नहीं? ये चीज तुमने भी महसूस की है या नहीं? हाँ, महसूस की है नहीं? इसलिए मैं बोलती हूँ ना, मैं कौन हूँ तुम्हारी? मैं कौन हूँ तुम्हारी? फ्रेंड ना, है या नहीं? लाडेसा, आई एम योर फ्रेंड। हाँ, इसलिए देखो लाडेसा भी कितना अच्छा काम करता है, प्रोजेक्ट बनाता है ना? अभी तक नफीस ने मुझे अपना फ्रेंड नहीं बनाया लगता। नफीस ने बनाया मुझे अपना फ्रेंड? हाँ, अभी पूरे खुले दिल से नहीं बनाया है ना? हाँ नफीस, देखो मेरा फ्रेंड बनके, तुमने देखे ना 8वीं का नफीस, इनायत, ये सब लोग मेरे साथ में कैसे रहते थे, देखते थे ना तुम लोग? 8वीं के जो बच्चे थे पिछले साल के, कैसे रहते थे मेरे साथ, है ना? फैजान बनेगा ना दोस्त? बनेगा कि नहीं? हाँ, तुमने भी फर्क महसूस किया कि नहीं फैजान? सच बोलो ईमानदारी से, हाँ, तुम लोगों ने फर्क महसूस किया या नहीं? हाँ, तो हाँ, इसीलिए टीचर को देखो, जितना भी हो सकता है, टीचर एक ऐसा होता है ना, जो चीज तुम लोग कभी कभी अपने माँ बाप से भी नहीं शेयर कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो,
अगर एक अच्छा टीचर तुम्हारा मिल जाता है तो तुम लोग अपने दिल की बात भी उससे शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि वही एक ऐसा बंदा होता है जो तुमको कोई भी चीज की सही राय दे सकता है ना हिना? हिना को ये बात की फीलिंग है ना? हाँ, तो हर एक चीज आपकी कोई पर्सनल बात भी है तो सबके सामने अगर आप नहीं बोल सकते हो तो अकेले में भी आकर आप लोग बोल सकते हो, और कोई राय मशवरा लेना है तो आप लोग ले सकते हो। क्योंकि बाहर अब जाओगे किसी से राय मशवरा करने के लिए तो हो सकता है कि वो बंदा तुमको गलत राय दे दे, है ना? लेकिन टीचर आपको कभी भी गलत राय नहीं दे सकता, और उसके कहने पे अगर आप लोग चलोगे ना तो कभी भी जिंदगी में कामयाबी हासिल करोगे। ठीक है? तो इसलिए मुझे अपना दोस्त समझना, और जो भी आपकी पर्सनल भी बात है सबके सामने अगर आप लोग नहीं बोल पाओगे तो अकेले में भी आके आप बोल सकते हो कि मिस हमारा ये प्रॉब्लम है, हमको ये समझ में नहीं आता है या ये पढ़ने नहीं आता है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी ना, है या नहीं? अगर तुम मुझे बताओगे ही नहीं कि तुम्हारा Yes, miss. प्रॉब्लम क्या है, तुम अभी देखो साइंस के प्रोजेक्ट बनाने के थे तो कितने लोगों को अच्छा बनाने वाले लोगों को भी कितना बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो फोन करके पूछ लिए मुझसे, तो मैंने उनको रिकॉर्डिंग करके भेज दी कि बोलते वक्त में ऐसा बोलो, करते वक्त में ऐसा करो, है ना अरबिया? है या नहीं? हाँ, यस मिस। तो उससे तुमको मदद हुई या नहीं? फिर तुमको तुम्हारा वीडियो बनाना कैसा है ये तुमको कितनी मदद हुई या नहीं? बोलना कैसा है ना अंजुम तरन्नुम? मदद हुई ना? Yes, miss. हाँ, Yes, तो miss. क्या चीज में क्या चीज होनी चाहिए ये आपको आपका टीचर अगर गाइड करता है तो तुम्हारी हर चीज जो है वो एकदम बेस्ट हो जाएगी या नहीं, है ना हिना? जो भी तुम करोगे वो बेस्ट होगा या नहीं, है ना? तो Yes, और miss. मुझे कोई भी चीज काम चलाओ नहीं चलती है। तुमको मेरी बहुत खराब आदत है ना, मेरे में बहुत सारी खराब आदत है, मालूम है ना? कि मुझे कोई भी है ना ऐसी फिल इन द ब्लैंक वाली या काम चलाओ काम चीजें नहीं चलती है। तो अपने को जो कुछ भी करना है बेस्ट करना है। क्या करना है? बेस्ट, बी द बेस्ट। Best. पढ़े ना हमने पोएम, Best. फर्स्ट पोएम बी द Yes, बेस्ट। miss. यस मिस। बहुत बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा सा लेकिन बेस्ट करो। बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटा करो लेकिन वो बेस्ट करो, है ना? तो इस तरह से ये लेसन आप लोगों को एकदम दिल को छू गया होगा। ये लेसन छू गया ना दिल को? साहिल गुड मॉर्निंग। यस मिस। साहिल मुझे दोस्त समझता है? हाँ, वीडियो. Yes, miss. क्या बोल रहा है वीडियो? वीडियो बंद रखा था मिस. हाँ ना, पर्दे में रहता है ना तू तो। हाँ, हाँ बहुत ब्यूटीफुल है ना साहिल। हाँ, तो देख फैजान कैसा अपना मुखड़ा थोड़ा थोड़ा दिखाता है फिर पर्दे में चले जाता है, दिखाता है फिर पर्दे। और हामिद भाई का ऐसा है ना कि वो क्या है, हामिद भाई हमेशा पर्दे में रहने दो। हामिद अपना पर्दा उठाओ जरा भैया। हाँ, हामिद भाई का पर्दा उड़ गया। हाँ, सॉलिहीन, जैनब, हाँ जैनब के साथ में साहिबा आई है। हाँ, तो इस तरह से स्लिपरी की तरह आपको स्लिप नहीं होना है, किसी से डरना नहीं है, अपनी टीचर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना है और अपनी हर बात उससे शेयर करनी है, और जो काम करना है उससे पूछ के करना है, तो आप लोगों का काम कोई गलत नहीं होगा। क्लास में कभी किसी को टीज नहीं करना है, किसी की गलत चीजों को उसका फायदा नहीं उठाना है, बल्कि उसकी मदद करनी है। ठीक है? तो हमारी क्लास में हमारी हमारी क्या बोले तनीस? हमारी क्लास में कोई भी स्लिपरी नहीं बनेगा, नहीं बनेंगे ना? बिकॉज आई लाइक ऑल ब्रेव चिल्ड्रन। आप सब ब्रेव हो ना? आप सब ब्रेव हो कि नहीं? मिस। हाँ, कोई भी डरपोक नहीं रहना, सब लोग ब्रेव बनेंगे। अच्छा, ये लेसन को आप कम से कम 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ो, और उसकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 21 और 22 आप लोग करेंगे। अगर नहीं आया तो अगले लेसन में हम लोग ये थर्सडे के दिन ये कर लेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं रोजाना आपको सुबह में थोड़ा सा पढ़ा दूँ, भले आधा घंटा लेकिन मैं पढ़ा दूँ।
ठीक है, वो देखते हैं कैसे टाइम एडजस्ट होता है। ओके, तो अगली बार हम लोग जो है वो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। Yes, miss. अल्लाह हाफिज। मिस अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा लगा ना लेसन? अच्छा लगा लेसन? यस हाँ, मिस। पूरा समझ में आया? हाँ यस मिस। हाँ, अपने घर के जितने भी आपके होंगे ना चाचा मामू सब लोग को ये स्टोरी बताना मिस्री परी की। हाँ, बताओगे ना? हाँ, चलो वेरी यस गुड। मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।